जी भाई FIR करवाई है, आज ही करवा के आए हैं और अल्लाह का शुक्र है इंसाफ हुआ है। और आगे भी आपको नज़र आएगा, ये पाकिस्तान आएगा तो इंशाल्लाह CCD के पास ये केस जा रहा है और इसकी टिंड होनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे पंजाब में नेफे में पिस्टल चल रहे हैं तो टिंड का बदला भी टिंड ही हो रहा है। इसमें जी बखत में जनाब SHO साहब कैंट सियालकोट दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ पहला इफ्तिखार उर्फ रेहान मलिक इसका नाम है जी। और रेहान मलिक पाकिस्तान से बाहर फ़रार भी हो चुका है। ये अल्लाह की पकड़ है सर। इन लोगों ने क्या किया, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, पतलू के ख़िलाफ़ भी किया। अब रेहान मलिक साहब पंगे खुद करते हैं व्यूज़ के लिए कि चलो मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और उसका कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए। कभी रजब के पीछे पड़ गया, उसको गालियाँ दे दी, कभी पतलू को गालियाँ दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। मैंने आप सबको डे वन से ये बात बोल दी थी कि रेहान मलिक ने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती की है। मैंने जैसे ही वीडियो लगाई, बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो अब्यूजिंग वर्डिंग तक यूज़ की कि रेहान मलिक बड़ा शरीफ आदमी, वो ऐसा कर नहीं सकता। फिर रेहान मलिक की अपनी वीडियो आती है। लेकिन मैं जब सारा कुछ देखता हूँ ना, उन बच्चों की वीडियोज़ में देखता हूँ, उनकी मैं वो टेंड देखता हूँ, फिर जो रेहान मलिक के फ़ोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र है जो उनके, तो मैं उनके साथ उनकी वीडियोज़ देखता हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं जी ये बच्चे हमारे पास आए थे, रास्ते में किसी हमारे चाहने वाले ने इनकी टेंड कर दी। मैं जब सारी चीज़ें अपनी बेस पे सर्च करता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यार इन बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, रेहान मलिक जो है उसने ज़्यादती की है। फिर जब वाक़यात ख़राब होते हैं तो रेहान मलिक साहब पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, तो ये चीज़ कन्फर्म होगी। अब मसला ये है कि ये बच्चे ना फिर जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद ये थाने में जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, जुनैद एडवोकेट, जुनैद खान एडवोकेट, उनके साथ उसके पास केस है इनका। तो अब जब जो बंदा झूठा होता है ना, वो इतना आगे नहीं जाता, वो बस वीडियोस की हद तक रहता है, थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली, फेम वगैरह ले लिया, और उसके बाद वो बस मामले को ख़त्म कर देता है। फिर रेहान मलिक ने एक वीडियो चलाई जिसमें बच्चों को बोलता है, आपको दिखाया जाता है, बच्चे बोलते हैं जी 1-2 दिन ट्रेंड है, इसको चलने दें। वो मैं समझ गया, वो उन्होंने अल्फाज का चुनाव इस तरह किया हुआ है। फिर इन्होंने लड़कों को डराया था कि यार तुम बाहर गए तुम्हारी वीडियोस आउट कर देंगे। फिर जब लड़कों ने बोला कि यार अच्छा वीडियोस हमारी आउट करोगे, उन्होंने बोला 2-3 दिन ट्रेंड है, तो मैं ना, हम लोग ना माफ़ी मांगते हैं, वट जो भी है जी। अब फिर ये मामला जब गया पुलिस के पास, अच्छा अब ये होता है जब पुलिस के पास पहले एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन के बाद फिर सारा उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाके एक्सेप्ट होती है, फिर जाके FIR होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी जाके FIR कर दो जी इन्होंने मुझे मारा है, नहीं। आपका मेडिकल होता है, आपकी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और आपने प्रूव करना होता है कि हाँ हमारे साथ जाती हुई है। अच्छा, सबसे पहले ना आप ये मैसेज सुने, ये मैसेज है जी जुनैद खान एडवोकेट का। जी भाई FIR करवाई है, आज ही करवा के आए हैं और अल्लाह का शुक्र है इंसाफ हुआ है। और आगे भी आपको नज़र आएगा, ये पाकिस्तान आएगा तो इंशाल्लाह CCD के पास ये केस जा रहा है और इसकी टिंड होनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे पंजाब में नेफे में पिस्टल चल रहे हैं तो टिंड का बदला भी टिंड ही हो रहा है। जैसा कि आपने सुना, जुनैद खान एडवोकेट ये बात बोलते हैं जी हक सच की जीत हुई है, FIR हो चुकी है, अब इसकी टेंड होगी जब भी ये पाकिस्तान आएगा और CCD के पास ये केस जाएगा। जब नेफे में पिस्टल चल सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। खैर रेहान मलिक से ना, वो क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो के बहुत बड़ा उससे क्राइम हो गया ना, आगे अब जाने का ना पीछे मुड़ने का। जब तक वो सुलह नहीं करता पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बात मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, FIR का अगर मतन हम थोड़ा सा पढ़ें, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। मैंने वैसे अभी तक इसको रीड किया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इसको रीड करूँगा। अच्छा, इसमें जी बखत में जनाब SHO साहब कैंट सियालकोट दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ पहला इफ्तिखार उर्फ रेहान मलिक इसका नाम है जी। अजर जाफरी, ये जो उसका जो वीडियोग्राफर है उसका भी बीच में मेंशन किया गया है। रफ़ाकत मलिक नंबर, मलिक फ़ाद उर्फ नन्ना, जनाब अली, ये तो 4 बंदों को नॉमिनेट किया है। अच्छा, उन्होंने बोला जी मलिक फ़ाद उर्फ नन्ना भी हो गया। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल शाह जो है ज़ेब वल्द इमामुद्दीन, ये मतलब ग्रीन टाउन लाहौर का रहने वाला है, मेहनत मजदूरी करता है। 13 तारीख का ये वाक़या जी। साहिल और साहिल के दोस्त जो हैदर है, अदन है, और अपने गांव मुलाकात के लिए बुलाया, यानी रेहान मलिक ने को मुलाकात के लिए बुलाया, और सुबह दिन बवक्ते 11 बजे मलिक रेहान के गांव, वाक़या बिलवाल है, ये कोई गांव है उसका सियालकोट के अंदर ना, तो डाक खाना इमरान वाली सियालकोट पहुंचे तो एक स्याह रंग की गाड़ी आई, और आते ही इसमें से अजर जाफरी और मोहम्मद फ़ार और 2 नामालूम अफराद आए और हमें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर रेहान मलिक के डेरे पे ले गए। वहाँ ले जाकर मलिक रेहान और उनके वालिद रफ़ाकत अली हमें तशद्दुद करना शुरू कर दिया, और मलिक ने पिस्टल से तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिस तशद्दुद के निशान जो है मेरे जिस्म पर भी मौजूद हैं। इसके बाद मलिक रेहान और अजर जाफरी ने हमारे कपड़े तुरवाना शुरू कर दिए और हमें नंगा कर दिया और हमारी वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद रेहान मलिक के वालिद ने
एक बंदे को बोला इनके बाल काट दो, तो उस बंदे ने हमारे सर गंजे कर दिए। इसके बाद रेहान मलिक ने हमें जान से मारने की धमकी दी कि अगर बाहर जाकर तुम्हें कुछ भी बोला या हमारे ख़िलाफ़ बोला या कोई कानूनी कार्रवाई की तो इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और हमसे ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कि वीडियो बनाकर और कहा कि मुस्कुराओ और वीडियो बनाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद तकरीबन 7 घंटों बाद हमें आज़ाद किया। जनाब आली मुलजमान ने सख्त ज़्यादती की है, मुकदमा दर्ज किया जाए। अर्ज़ शाह कौम आरई एड्रेस गिनी एड्रेस वगैरह उसका, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि बच्चों ने ये बात बोल दी है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें गंजा किया गया है और हम पे तशद्दुद हुआ है। फिर FIR भी हो चुकी है, केस भी CCD के पास चला जाएगा और रेहान मलिक पाकिस्तान से बाहर फ़रार भी हो चुका है। ये अल्लाह की पकड़ है सर। इन लोगों ने क्या किया, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, पतलू के ख़िलाफ़ भी किया। अब रेहान मलिक साहब ने क्या किया, फॉलोइंग लेने के लिए कभी रजब से पंगा, कभी पतलू से पंगा। और सबसे गंदी बात यह कि माँ बहन की गालियाँ भी इन लोगों ने निकाली एक दूसरे को और इन्होंने बड़े गिले किए, जी मेरी माँ को गालियाँ पड़ गई। सर आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी हरकतें ना करो। देखिए माएँ सबकी साझी होती हैं। अब रेहान मलिक साहब पंगे खुद करते हैं व्यूज़ के लिए कि चलो मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और मुझे व्यूज़ आ जाएंगे। पंगे भी खुद करते हैं, फिर बर्दाश्त नहीं होता। इन बच्चों ने अगर आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, आपके दरवाजे पे आ गए थे, आप कानून का सहारा लेते। आज ये जो बच्चे कानून का सहारा ले रहे हैं ये आप भी ले सकते थे, मगर आपने क्या किया, बदमाशी अरूज पे थी। पतलू ने ये बात बोला था जी ये बदमाश हैं और ये पता नहीं नशे का कोई काम करते हैं, शायद उसकी बात दुरुस्त हो, CCD को इस चीज़ को देखना चाहिए। अब आपके वालिद साहब हैं, उनको भी समझ नहीं है, वो तो समझदार बंदे थे, वो कम से कम बच्चों को प्यार से समझाते बिठाते। आप प्यार से इनको बिठा के बोल सकते थे बेटा आप इस तरह की हरकत ना करो, आप हमारे साथ वीडियो डाल दो जी, ठीक है आइंदा नहीं डालेंगे, हमसे गलती होगी, बात ख़त्म होगी। अच्छा, मैं एक वो जो चीसा बच्चा है D555 को मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसमें बोल रहे जी मैंने रेहान मलिक के ख़िलाफ़ वीडियो डाली थी तो वो मेरी वायरल हो गई है, तो मैं जी वो मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने माफ़ी की वीडियो भी डाल दी थी। तो ये जो सारा मामला हम लोग देखें जिस टाइम पे FIR भी हो चुकी है, आपने उसका सुन लिया, जुनैद खान एडवोकेट का FIR भी मैंने आपको दिखा दी, सुना भी दी, और अब आपको सारा आइडिया हो गया कि कौन सच है कौन झूठा है। मैं वैसे ख़बर नहीं बनाता, मुझे पता होता है, हम लोग ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ हमारे जो ज़राए होते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं। जब मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेट मैंने की, इसमें तो मुझे क्लियर, एक बच्चे को एक आंख बंद करके जो बच्चा नहीं होता उसको भी पता चल जाता है कि यार इन बच्चों के साथ हुआ क्या है, जिस किस्म की उन्होंने वीडियोस बनाई है। पूरा एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है। माजी में भी ये लोग प्रोपेगेंडे करते रहे, जिसमें ये कभी रजब से पंगा कर लिया, आप सबको पता ही होगा, बिलाल मार्च की शादी पे मसला बनाया, फिर रजब का सियालकोट में इवेंट था उधर पंगा किया, मतलब पंगा करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। आई नो मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे तमाम जब हम ये चीज़ें देखते हैं सुनते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हरकत हो रही है। तो जो इस बंदे की हरकतें हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू ही इज़ डूइंग दैट, और उसका कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए कभी रजब के पीछे पड़ गया उसको गालियाँ दे दी, कभी पतलू को गालियाँ दे दी। और अब क्या होगा, अगर इतना ही बड़ा दिलेर था, इतना ही बड़ा बदमाश था तो फिर पाकिस्तान छोड़ के ना भाग के जाता। पाकिस्तान छोड़ के निकल गया बाहर, वीज़े इन लोगों के लगे हुए होते हैं, पैसे इनके पास हैं, जब टिकट किए चले गए। और उसे पता चल गया था कि मैं पाकिस्तान में रहा, CCD ने मुझे पकड़ना है और मेरी टेंड करनी है। CCD ने वाकई इसको पकड़ के इसकी टेंड करनी थी। और फिर उसके बाद जुनैद ने इसको बोला भी था कि बच्चों के साथ मसला हल करो यार, खुद ना जाता अपने किसी घर वालों में से किसी को भेज देता, मसला हल करते। आज इस पर FIR ही नहीं होती। अब FIR के बाद अब तो सिचुएशन डिफरेंट है और बच्चों के उसको बॉल उनके कोर्ट में, और बच्चों के साथ वाकई ज्यादती हुई यार। छोटे बच्चों को मारते हो, फिर उनको गंजा करते हो, ये किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे भाई भी हो सकते थे, मेरे बच्चे भी हो सकते थे। मतलब आप बच्चों को पकड़ते हो, उनको मारते हो, ठीक है बच्चों ने गलत किया, आपके खिलाफ वीडियो बनाते थे, आपने कौन सा अच्छा किया? आपने पैसे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे आपने उन बच्चों को गंजा कर दिया। बहुत बड़ी ज़्यादती की है जी, बहुत बड़ी ज़्यादती की है इन बच्चों के साथ, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक ये सुलह सफाई नहीं करेगा, आवाज़ उठेगी सर, आवाज़ बंद नहीं होगी। मैं डेली वीडियो बनेगी। और मुझे इस बात का बहुत सख्त गुस्सा है कि आम बच्चे कल को देखें, हम भी तो बात करते हैं ना कहीं कल को हमारे साथ कोई इस किस्म का वाक़या कर ले, फिर हमारे बच्चों के साथ कर ले। फिर आज अगर हम लोग खामोश हो गए तो इस बंदे को इतनी शे मिल जाएगी कि उसके बाद फिर इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यूज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग इस बहरूपिया में बोलूँ या जो भी बोलूँ, इसके जो फेवर लेते हैं, इसकी साइड लेते हैं, इनको अच्छा लगता है तो देख लो जी। ख़ासतौर पर फ़खर साहब हैं पसरूर से, वो बड़ी तारीफ़ें करते जी रेहान मलिक ये वो। इस बंदे ने लिबादा उड़ा हुआ है। रजब लोगों का मसला ये है कि उनके पास लिबादा नहीं है, वो जैसे हैं उनके थोड़ा सा दिमाग से भी बात बाहर आ जाती है, उनकी ज़ुबान से भी बाहर आ जाती है। वो लोग ना बेरूपिया ही नहीं है, पतलू या पतलू बेरूपिया नहीं है। इसलिए वो लोग उन पर तनकीद करते हैं क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, इसलिए आती हैं। उनको अपनी उनकी ज़ुबान पे काबू नहीं है,
दिल से वो बहुत अच्छे हैं, रजब बहुत अच्छा है, पतलू बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ये सयाने, इन्होंने अपना इमेज अच्छा रखना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, साफ़ सुथरी बातें करनी है, और हरकतें इनकी देखो, सिर्फ अपना इमेज साफ़ करके ये लोग इस तरह कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, आप वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है 2-3 दिन से, तो इंशाल्लाह जैसे बेहतर होगी फिर मैं प्रॉपर जाके इस पर पॉडकास्ट किया करूँगा। अभी मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, स्टूडियो नहीं जा रहा माजरत के साथ, तो सारी बातें फिर क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, एडिटिंग में फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी फैमिली है वो मुझे सुनती है, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानती है, मेरे से कॉमेंट्स में मुझसे बात करती है। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता कॉमेंट का, लेकिन मैं कॉमेंट सारे रीड करता हूँ। मुझे पता है कौन बंदा रेगुलर कॉमेंट कर रहा है, कौन वैसे कर रहा है। अच्छा, जो लोग हमारे स्टूडियो में आना चाहें, हमसे बात करना चाहें, हमसे मिलना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करो। इंशाल्लाह हम नंबर देंगे, फिर 1 बाय 1 वीक में अगर एक बंदा भी हम लोग बुलाएं तो एक माह में 4 बंदे हो गए। तो इस तरह का हम एक सिलसिला करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है, जो लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, हम लोग अभी तक मिल नहीं पाए, मिल इसलिए नहीं पाए, थोड़ा सा टाइम का मसला था, सिक्योरिटी का मसला था। अब चीज़ें कुछ थोड़ी सी बेहतर हो गई, तो इंशाल्लाह मुलाकातें अब दोबारा शुरू हो जाएंगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।